नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस मिक्स वाला लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम आपको टेस्ट के जरिए क्वेश्चंस दूंगा। तो आप लोग को इस वीडियो में डिटेल्स में आंसर नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि आप इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कटिहार को। तो देखिए, आपको पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? भारत और चीन, ऑप्शन सी। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिनेत्री ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई है? आप इसे देख के बता सकते हैं इसका क्या नाम है। इन्होंने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की रोल निभाई है। इनका नाम है अहाना कुमरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था। इसके स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन कहां किया गया है? सदैव अटल का मोदी जी ने किया है। राजधानी दिल्ली में, ऑप्शन ए। भारत में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला संयंत्र कौन है? Which is the first plant of coal gasification based fertilizer unit in India? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तालचेर। तालचेर एक शहर है और ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वी नारहरि राव, ऑप्शन ए। वाक्यांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह वाक्य किसके द्वारा गढ़ा गया था? ब्रंटलैंड आयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित? राइट आंसर अश्वघोष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड यूथ साइंस प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किलाउआ ज्वालामुखी कहां स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी कहां है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक शहर है हवाई, यहीं पे है किलाउआ ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? हिंदी में दिया हूं ऑप्शन, ज्यादा समय लगे तो आप वीडियो को रोक लें। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट आंसर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है?
विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में ज्यादातर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ सेल? स्लेडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जिनका नाम है दिग्बोई या फिर डिगबोई, ये कहाँ स्थित है? इंडिया में ही है। असम में है डिगबोई, ऑप्शन बी। गोइंडी नेशनल पार्क किस राज्य में है? वेयर इज गोइंडी नेशनल पार्क लोकेटेड? गोइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, और भागलपुर का पड़ोसी जिला है मुंगेर, मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है, योग सिटी। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कभी कभी आसान प्रश्न राजधानी भी पूछ लिया जाता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑप्शंस इस तरह से दिए जाते हैं। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? राइट आंसर कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का राजा बृहस्पति को कहते हैं, ऑप्शन ए। कौन सा कोशिका अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम है? प्रकाश को संचय करने में कौन सा कोशिका अंग कैपेबल है? तो यह है आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन डी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग 5 वर्ष कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा उच्च सदन है इंडिया का, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 23, किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है? हु रोट द बुक नेम वेल्थ ऑफ नेशंस? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को किस चीज का जनक कहा जाता है, ये अब बताइएगा तो। कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था? ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म करने वाला भारत का वन दिवस की लड़ाई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी तिथि बिहार दिवस या बिहार डे के रूप में मनाई जाती है? विच डेट इज सेलिब्रेटेड बिहार डे? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस के एक दिन पहले 22 मार्च को। अच्छा,
आधा क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं, क्या मेरी ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आती है? मतलब आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम होता है? बहुत मतलब एक लड़का जो है बहुत बार देखें वो कमेंट करता है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। आप कमेंट में थोड़ा बताइएगा कि ऑडियो अच्छा है या नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आसान है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक होता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। मुंबई के जैसा ही नाम है दुबई, लेकिन वो यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। क्वेश्चन नंबर 27, आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? बैंक के पासबुक में होगा आपका आईएफएससी कोड। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी। किस शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इज नाउन एज द गोल्डन सिटी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, बड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम बताइए। इनका क्या नाम है? ये दोनों पैर से विकलांग है और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला है। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और आपको बता दें कि आप इसका वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा, मतलब ये जो है ना प्रेरित करेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये जन्म से विकलांग नहीं थी, इन्हें कुछ हो गया था। आप देख लीजिएगा इसका वीडियो, तब समझ में आएगा कि ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? Which vitamin deficiency causes anemia? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, B12, यानी कि B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी, B12। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? वेयर इज द थार डिजर्ट लोकेटेड? राजस्थान में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में है न्यूयॉर्क। यहीं पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 34, इसरो का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ये सबको काट दो, ये दोनों बचा है ना, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यही देता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जगह पे इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिख देता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान करके स्पेस वाला में करना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था किस वर्ष? 1942, 1942 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि सर क्वेश्चन ही टाइप आप क्यों कर दिए। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है बढ़िया से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा? गोदावरी। आप सोच रहे होंगे कि गंगा नदी है सबसे, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ना भाई, वो तो सबको पता है, ऑप्शन में नहीं देगा। क्यों गोदावरी नदी इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी है? क्योंकि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है, इसलिए इसे साउथ की गंगा कहा जाता है। ध्यान रहे,
गंगा ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको क्या करना होगा, गोदावरी। वहां ऑप्शन में गंगा नदी नहीं रहेगा तो क्या वहां पर आप देखते रहिएगा कि ऑप्शन में नहीं है तो हम नहीं करेंगे आंसर, गोदावरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच विटामिन soluble for water? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वाटर में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 38, लोथल किस नदी के पास स्थित है? लोथल इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड एथलेटिक्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। राइट आंसर मोनाको, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है, 10 और बचा है। आप ये बताइएगा आज कि आपको डिटेल्स वाला आंसर वाला वीडियो अच्छा लगता है कि ये शॉर्ट में जो क्वेश्चन आंसर कराता हूं, ये दोनों आप कमेंट में बताइएगा कि कौन अच्छा है, डिटेल्स में या फिर शॉर्ट में। ओके, देखेंगे जिस पर ज्यादा कमेंट रहेगा वही वाला वीडियो अपलोड करेंगे, डिटेल्स या फिर शॉर्ट। 40 प्रश्न हुआ है, आगे 10 प्रश्न और बचा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गीत के जगह पे राष्ट्रगान लिखा है, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है। और इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर हमार सोनार बांग्ला के नाम से एक और राष्ट्रगान लिखा है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? मतलब भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन बी। आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत का जितना भी बड़ा बड़ा पद है उन सब की नियुक्ति अधिकतर राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। आप उस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? बारिश के बौछार के बाद एक इंद्रधनुष सूरज के विपरीत दिखाई देता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ब्लड ग्रुप एक सार्वभौमिक है? यानी कि वैसा ब्लड ग्रुप का नाम बताएं जो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है अपने बॉडी में। तो ये होगा आपका ए बी पॉजिटिव। ध्यान रहे, ए बी पॉजिटिव रहेगा तभी आप किसी भी ग्रुप का ब्लड आप ले सकते हैं। और ओ निगेटिव होता है एक, ठीक ना, ओ निगेटिव जो है ये किसी को अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड जो है किसी भी ग्रुप को दे सकता है। तो यानी कि ओ निगेटिव सर्वदाता हो गया और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही हो गया, यानी कि सबका ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान फिलहाल दूसरे स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, 2011 की जनगणना के मुताबिक इनमें से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है?
अब तो इस वर्ष 2021 में जनगणना होगी, लेकिन आपको तो अभी फिलहाल 2011 वाला ही पूछा जाएगा। तो मेघालय जो है सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या इसका बढ़ा था 2011 के मुताबिक, और सबसे कम वृद्धि किस राज्य का हुआ था? नागालैंड की, जो कि माइनस में 0.47% चला गया था। क्वेश्चन नंबर 48, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, और लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है? 7वां। और जनसंख्या में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे, इतनी तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या हमारे इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 50 एंड अंतिम, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था, ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए आप 50 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए। अब एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, नींबू में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग जल्द से जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें कोई भी स्टडी मटेरियल पाने के लिए, वहां पे आपको मटेरियल मिल जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यही यहाँ पे स्क्रीन पे है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे आपका बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे जाकर के आप चैनल को देख सकते हैं, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे आप लिख सकते हैं डेली स्टडी, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।